वायु वायु वाला चैप्टर अपन पढ़े थे, पार्ट 3 तक पढ़ लिया था अपन। मौसम की जानकारी के जो स्रोत थे उनके में अपन ने 2 टॉपिक पढ़ लिए थे, एक तापमान का पढ़ लिया था और एक आतपन यानी सूर्य ताप। आज अपन पढ़ते हैं तीसरा वायु दाब। तीसरा क्या है? वायु दाब। वायु दाब क्या है? वायु दाब है पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। ठीक है, यानी हमारे चारों तरफ क्या है? वायु की परतें हैं। वायु की घनी चादर को क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। ये वायु जो है ये पृथ्वी की तरफ जो चारों तरफ से जो दाब डालती है वो क्या कहलाता है? वायु दाब कहलाता है। ये दूसरी जो बात है कि वायु हमारे शरीर में वायु हमारे शरीर पर उच्च वायु दाब वायु हमारे शरीर पर उच्च वायु दाब के साथ बल लगाती है। वायु क्या करती है? हमारे शरीर के पर उच्च वायु दाब के साथ क्या लगाती है कि बल लगाती है, किंतु हम उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो जो बल लग रहा है वो चारों दिशाओं से लग रहा है, चारों तरफ से लग रहा है। अगर एक ही तरफ से लगता है, मान लीजिए कि कई बार क्या होती है, आंधी आती है, वो एक ही तरफ से ज़्यादा लगता है तो अपन आगे की ओर चलते हैं। ठीक है ना, हवा के साथ आगे की ओर जाते हैं। जैसे वायु का प्रेशर लगता है उसके आगे की ओर खिसकते हैं, तो वो क्या है? यानी वो संतुलन बिगड़ रहा है वहाँ पर। और एक साथ जो बढ़ रहा है उसका अपन क्या नहीं कर रहे हैं? अनुभव नहीं कर पाते हैं। ये है नहीं कर पाते हैं। ये है इसलिए होता है। अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं? ये इसलिए होता है कि वायु का दाब हमारे ऊपर क्या है? चारों दिशाओं से लगता है। वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है। ठीक है ना, अगर एक दिशा से ही उसका प्रेशर ज़्यादा लगने लग जाएगा तो अपन क्या है? आगे की ओर अपने क्या लगता है? धक्का लगता है। लेकिन सभी दिशाओं से समान रूप से वायु का दाब लगने के कारण क्या है? हम उस चीज़ का क्या नहीं कर पाते हैं? अनुभव नहीं कर पाते हैं। और जो हमारा शरीर है क्या करता है? उसके विपरीत बल लगाता है। हमारे ऊपर जो वायु का दाब पड़ता है हमारा शरीर उसके ऊपर क्या है? विपरीत क्या लगाता है? बल लगाता है। अपन
कई बार देखते हो कि आप पानी की भरी बाल्टी के अंदर कोई मग या गिलास वगैरह डुबोते हो तो गिलास ऊपर की ओर आता है। क्यों आता है वो? क्योंकि उस पर क्या लग रहा है? हवा का प्रेशर लग रहा है और वो ऊपर की ओर लगता है। अब वो एक निर्जीव तो वो बल नहीं लगा पाता। अपन क्या है, उस हवा के विपरीत क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं, इसलिए इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। तीसरा है कि वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायु का दाब क्या होता है? तेजी से गिरने लगता है। ऊपर की ओर जाने पर, वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायु दाब तेजी से गिरने लगता है, यानी कम होने लगता है। अपन जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे वायुमंडल में तो वायु का दाब क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अर्थात ऊंचाई पर जाने पर वायु का दाब क्या होता है? घटता है, गिरने लगता है। अर्थात ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब क्या होता है? वायु दाब का स्तर घटता है। वायु दाब का स्तर घटता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आएगा कि पृथ्वी की सतह पर वायु के भार के द्वारा जो लगाया गया जो दाब है वो क्या कहलाता है? वायु दाब कहलाता है। वायु का जो दाब है वो हमारे शरीर के पर क्या लगता है? बल लगता है, लेकिन उसका हम क्या नहीं कर पाते हैं? अनुभव नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते अनुभव? क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर क्या लगता है? सभी दिशाओं से लगता है, किसी एक दिशा से न लगकर, यानी हर जगह क्या है? वायु है और सभी जगह से लगता है। इसलिए हमारा शरीर और क्या करता है? इस पर विपरीत बल लगाता है। वायुमंडल में जैसे हम वायुमंडल की परतें पड़ी थी, जैसे जैसे हम वायुमंडल ऊपर की ओर जाते हैं तो वायु का दाब तेजी से क्या होता है? गिरने लगता है। अर्थात ऊंचाई की ओर जाने पर वायु का दाब क्या होता है? घटता है। ऊंचाई पर जाने पर वायु का दाब क्या होता है? घटता है। और समुद्री स्तर पर समुद्री स्तर पर वायु का दाब जो है वो क्या होता है? सर्वाधिक लगता है। अर्थात गहराई में जाने पर वायु का दाब क्या होता है? बढ़ता है। तो अपन जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो वायु का दाब क्या होगा? घटेगा। और नीचे की तरफ जाएंगे, समुद्र स्तर से नीचे की तरफ जाएंगे जमीन के अंदर गहराई में, तब क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि वायु दाब किसे कहते हैं? वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है। हमारा शरीर इसके ऊपर क्या लगाता है? विपरीत बल लगाता है। और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुमंडल के अंदर तो वायु का दाब का जो स्तर है वो तेजी से गिरने लगता है, अर्थात घटता है। और समुद्र स्तर में नीचे की ओर जाते हैं तो वायु का दाब बढ़ने लगता है। वायु दाब की वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान
वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अब इस लाइन को कैसे समझेंगे? प्रभावित होता है यानी किसी स्थान पर वहाँ का तापमान कितना है। जैसे अपन बात करें कि भारत के पश्चिमी हिस्से के अंदर भारत का दक्षिणी हिस्सा, ठीक है ना, ये भारत का पूर्वी हिस्सा, ऊपर वाला उत्तरी हिस्सा। अगर अपन बात करें पश्चिमी हिस्से में तापमान कितना है, दक्षिण में कितना है, पूर्व में कितना है, उत्तर में कितना है, तो यानी वहाँ का जो तापमान है वो क्या करता है? वायु के दाब को क्या करता है? प्रभावित करता है। कैसे करता है? वायु के दाब को प्रभावित कैसे करता है कि जहाँ अधिक तापमान, जहाँ का तापमान क्या हो? अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर क्या करती है? जब वायु गर्म होगी तो क्या हो जाएगी? हल्की हो जाएगी, होकर ऊपर उठती है। ये अपन ने पढ़ लिया कि हवाओं के चलने का जो पवन जो है वो क्या करती है? पवनों के चलने की गति होती है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, ठीक है ना। और जब तापमान अधिक होगा तो वायु गर्म होकर के क्या उठती है? ऊपर की ओर उठती है और निम्न दाब क्षेत्र बनती है। निम्न दाब क्षेत्र बनता है, अर्थात जहाँ का तापमान ज़्यादा होगा वहाँ वायु का दाब क्या होगा? निम्न होगा, ठीक है ना। वायु दाब वहाँ पर क्या होगा? निम्न। और फिर वहाँ पर क्या होगी? आंधी या तूफान, तेज हवाएं चलने की आशंका बन जाती है, यानी मौसम चेंज होगा वहाँ की, ठीक है। अब है कि कम तापमान वाले क्षेत्र में वायु क्या होती है? ठंडी होती है, ठीक है ना। और ठंडी होती है तो वायु क्या होगी? भारी होगी, भारी वायु। अब यहाँ वायु गर्म हो गई, गर्म होकर के क्या हो गई? हल्की हो गई तो वायु का दाब कैसा बना? निम्न। अब जहाँ तापमान कम है वहाँ वायु ठंडी हो गई तो वायु कैसी हो गई? भारी हो गई। और भारी होने के बाद में वायु का दाब कैसा होगा? उच्च। तो भारी वायु उच्च वायु दाब क्षेत्र बनाती है। तो इसका ये जो क्षैतिज वितरण है वो ताप के द्वारा प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ? ताप द्वारा प्रभावित हो गया ना, यानी जहाँ अधिक तापमान है वहाँ वायु गर्म होती है तो हल्की हो गई तो वहाँ का दाब का क्षेत्र क्या बन गया? निम्न। और वहाँ पे तेज हवाएं चलना, आंधी तूफान, ये आशंका बढ़ जाती है। जहाँ तापमान कम होता है वहाँ वायु कैसी होती है? ठंडी वायु क्या करती है? वह भारी हो जाती है। और भारी होने के कारण वहाँ पर वायु का दाब कैसा बन जाता है? उच्च वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। और वहाँ पर उच्च वायु दाब का क्षेत्र बनाती है। और वहाँ पर क्या है? जो आसमान है वो कैसा रहेगा? आसमान साफ रहेगा, स्वच्छ, ठीक है ना। और वातावरण क्या रहेगा? शांत वातावरण, चेंज आएगा ना। इस प्रकार से क्या है कि जो
क्षैतिज वितरण है वायु दाब का, वो क्या करता है, किसके द्वारा प्रभावित होता है, ताप के द्वारा प्रभावित होता है। ये तो अपनी क्या थी कि मौसम की जानकारी के स्रोत, तापमान, सूर्य का ताप और यानी आपतन और वायु दाब। अब अपन पढ़ते हैं पवन। आगे का टॉपिक क्या अपना, पवन। पवन क्या है, वायु हमेशा, पवनों के चलने का नियम क्या है, वायु हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर चलती है। उच्च वायु दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर चलती हैं। वायु की इसी गति को क्या कह देते हैं, पवन कहते हैं। ठीक है, वायु हमेशा उच्च वायु दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर चलती है। वायु की इसी गति को क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। पवन मुख्यतः कितने प्रकार की बताई गई आपकी बुक में, पवन मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी हैं पवन 3 प्रकार की, एक तो स्थायी पवन, नंबर 2 मौसमी पवन, मौसम के अनुसार चलने वाली जो पवन होती है वो क्या कहलाती हैं, मौसमी पवन। वर्ष भर एक जैसी चलती है वो कहलाते हैं स्थायी पवन। और तीसरी है आपकी स्थानीय पवन, स्थान विशेष की में चलने वाली जो पवनें होती हैं वो क्या कहलाती हैं, स्थानीय पवनें। देखो नाम से पता चलता है स्थायी पवनें, यानी पूरे वर्ष भर एक जैसी पवनें चलती हैं, स्थायी शहरों से चलते हैं, यानी पश्चिम की ओर से चल रही हैं तो पश्चिम की ओर से आ रही हैं पूर्व से, यानी वो पवनें पूरे वर्ष भर चलती हैं, वो स्थायी पवनें। मौसम के अनुसार परिवर्तन होती हैं तो वो मौसमी पवनें कहलाती हैं। जैसे अपने होती है कि अरब सागर से उठने वाली पवनों से, बंगाल की खाड़ी उठने वाली पवनों से बारिश होती है, तो ये सब क्या है। फिर सितंबर माह में क्या है, पश्चिम की ओर से पवनें आती हैं, दक्षिण पश्चिम से, जिनके पछुआ पवनें कहते हैं, तो ये क्या है, मौसमी पवनें। और स्थानीय पवनें यानी स्थान विशेष पर चलने वाली पवनें, जैसे अपने यहाँ भारत के अंदर गर्मी के मौसम के अंदर तेज़ हवाएं चलती हैं, गर्म तेज़ हवाएं 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो उनको क्या कहते हैं, लू कहते हैं। तो वो किसका उदाहरण हो गया, स्थानीय पवनों का उदाहरण हो गया। पवनें 3 प्रकार की जो पवनें हैं, इन पवनों को अपन आगे कल वाले वीडियो के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे इनका डिटेल। अगर अब कोई समझ में नहीं आया आपको तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मेरे से पूछ सकते हैं।